सच्चाई की ताकत। एक गांव में शबनम और नेहा नाम की दो सहेलियां रहती थी। शबनम अपने माँ पापा के साथ छोटे से मकान में रहती थी, वहीं नेहा बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। शबनम बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। नेहा बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, लेकिन फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्तें थी। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाती और साथ में ही घर आती। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाती थी। फिर एक दिन नेहा शबनम से कहती है, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है कि जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। शबनम, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। नेहा, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह शबनम और नेहा उस गुफा के ओर घूमने चल पड़ती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। शबनम, देखो नेहा, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना है? नेहा, अरे मुझे क्या पता। शबनम और नेहा दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसा कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है। अब तुम कौन सा रास्ता चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का? इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। शबनम, नेहा, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नेहा, हाँ तुम्हें जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारे खजाने मिल सकते हैं जो हमें माला माल कर सकते हैं। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। शबनम बोली, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, लेकिन हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है और तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। नेहा, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपने अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर नेहा बुराई की गुफा में चली जाती है और शबनम अच्छाई की। शबनम को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। शबनम को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। शबनम, वाह कितने मजेदार फल हैं। तभी शबनम को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। शबनम उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। शबनम सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। शबनम रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के बुराई की गुफा के अंदर जाती ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। नेहा खजाने के लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, नेहा को बहुत भूख भी लग रही होती है। नेहा ने सोचा, उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ा और आगे चलने पर नेहा को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर नेहा खजाना लेने आगे बढ़ती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। शबनम तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर नेहा जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी तरह नेहा जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, खजाना गायब हो जाता है और अगर हाथ पीछे करती है तो खजाना वापस आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मैं तुम्हें सजा दूंगी। सजा पाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। नागिन नेहा को फूंक मारती है और नेहा चूहे में बदल जाती है। नागिन कहती है, जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ शबनम सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।
बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। शबनम, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे नेक दिली से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शबनम को बहुत सारा खजाना देती है। शबनम परी को शुक्रिया कहकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली नेहा को नागिन ने चूहा बना दिया है। इस बात का शबनम को बहुत अफसोस होता है। काश नेहा तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ नेहा चूहे के रूप में आती है और कहती है, शबनम तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस वजह से मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का रास्ता चुना और तुम्हें खजाना लेने की ख्वाहिश न होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। तभी परी वहाँ आती है और नेहा से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें वापस इंसान में बदल देती हूँ। दोनों सहेलियाँ परी का शुक्रिया करती हैं और वादा करती हैं, ये सीख हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।